नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। भारत में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। होली के बारे में कई लोगों का कहना है यह एक महिला को जिंदा जलाने का जश्न है। यह जश्न के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार है। लेकिन जो चीजें हैं वो ये है कि इस त्योहार के नाम पर कई जगह हत्याएं हो रही है, कहीं इसका सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, कहीं मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की बात चल रही है, कहीं पर होली के नाम पर बौद्धिस्टों को खत्म करने की बात चल रही है। जो भी हो, भारत में आज होली है। होलिका दहन एक दिन पहले होता है, इस स्त्री गिराने की बात चल रही है। ऐसे में ही हम आज बात करने जा रहे हैं एक प्रखर बुद्धिजीवी और किसान नेता, साथ ही वर्षों तक जनवादी आंदोलन को नेतृत्व देने वाले सच्चिदानंद प्रभात से। इन्होंने लंबे समय तक जनवादी आंदोलन को नेतृत्व दिया है, लड़ाई लड़े हैं और जी बहुत सी चीजों को देखे हैं, समझे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि होली का क्या महत्व है और क्यों एक महिला को जिंदा जलाने का जश्न मनाया जा रहा है। सच्चिदानंद प्रभात जी, आपका समर भूमि में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे तरफ से, मेरे किसान संगठन की तरफ से। प्रभात जी, आप मुझे ये बताएं कि हम शुरुआत यहीं से करेंगे। होली को 2 दिन 3 दिन मनाया जा रहा है, कहीं 14 है, कहीं पर 15 है, कहीं पर 16 है। तो ये जो नया नया डेट बनाया गया है, ये क्यों बनाया जा रहा है, क्या वजह इसका है? हाँ, इसलिए इसमें जो है बहुत सी भ्रामक बातें हैं। होली जो है वास्तव में अगर इसका इतिहास देखा जाए तो यह मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों को, खास करके ब्राह्मणों का, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कि 3 दिन होली मनाया जा रहा है। होली वैसे तो देखा जाए अगर सही में तो यह प्रकृति पर्व है और यह किसानों का जो है फसल पर्व है, लेकिन ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने इसको एक धर्म के रूप में धंधा बना लिया है। और यह जहाँ तक सवाल है स्त्री हत्या की, तो यह बिल्कुल सत्य है। इसमें कोई माने किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। कारण कि जो अभी वर्तमान में परिस्थिति है, यह राजनीतिक परिस्थिति कहिए, भौतिक परिस्थिति कहिए, राज्य का, देश का, तो उसमें आप देखिएगा कि अधिकांश महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। महिलाओं के साथ कहीं बलात्कार है, कहीं इज्जत पर हमला है, कहीं उनकी, अधिकांश तो यह बलात्कार या इज्जत पर हमला करने के बाद उनकी हत्या ही कर दी जाती है। और यह मुख्यतः मूल रूप से दमंग लोगों के द्वारा किया जाता है, और उसमें भी खास करके वे दमंग जो विदेशी आर्य हैं। हमारे यहाँ जो विदेशी 2,500-3 हजार साल पहले आए, वे विदेशी छल कपट से हमारे यहाँ की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिए। ये 4 जाति के लोग हमारे यहाँ विदेशी आर्य हैं। भूमिहार ब्राह्मण, और ब्राह्मण क्षत्रिय में राजपूत, और साथ साथ ये मारवाड़ी बनिया। अगर इसमें देखा जाए तो जितने भूमि जो है पूरे देश के स्तर पर, यह ब्राह्मणों, भूमिहारों और राजपूतों के हाथों में। और साथ ही जितनी नगद संपत्ति है, चाहे उद्योग है, बड़े बड़े व्यापार हैं, यह मारवाड़ियों के पास है जो विदेशी हैं। छल कपट से हमारे यहाँ की पूरे संपत्तियों पर ये कब्जा कर लिए। यह जो भारत के मूल रूप से रहने वाले राजा थे, उनको किसी तरह से कत्लेआम करके, उनकी हत्या करके, उनको शिकस्त दे करके, छल कपट से, और उनके राज्य पर कब्जा कर लिए। जो जिस समय की राजतंत्र था, आज तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कि जहां भी कैसे भी ये मूल रूप से यहाँ
अगर देश के स्तर पर देखिएगा तो 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहला है कांग्रेस, दूसरा है भाजपा और तीसरा है जिसमें कि वामपंथी पार्टी है। अगर तीनों पार्टियों की अगर के अस्तित्व को देखिएगा, उनके नजदीकी जाकर के देखिएगा तो तीनों पार्टियों के मुख्य से नेतृत्व करता है वह जो है सो विदेशी आर्य है मूल रूप से। उसमें कोई नेतृत्व करता हमारे देश के जो पूर्ण रूप से पहले से निवास कर रहे हैं वे नहीं है। ये विदेशी आर्य हैं। ऐसे सूत जाएगा तो महिला का विदेशी आर्य हैं, वही कर रहे हैं और उन्हीं का कारनामा यह जो है हमारे महिलाओं के साथ है। जहां तक होली के सवाल है तो होली में जो किंवदंतियां हैं, जो हम ब्राह्मणों के द्वारा जो किस्सा कहानी लिखी गई है वह जो है बिल्कुल ही विपरीत लिखी गई है, उल्टे तरीके से लिखी गई है। वे अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए वह जो है सो कि दूसरे तरीके से लिखे अपने कुकृत्य को छिपा रहे हैं। अगर होली के संबंध में देखा जाए तो होलिका अगर ये ब्राह्मणी शास्त्र या ब्राह्मणी ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मणी ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये 2 अपने सहोदर भाई थे। ये छल कपट से हिरण्याक्ष को हत्या कर दिया। फिर उस राज का राजतंत्र के जो है से बागडोर आ गया हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु जो है ये यहाँ के आर्य जो यहाँ आक्रांता आर्य जो यहाँ आकर के बस गए, हमारे संपत्तियों पर कब्जा कर लिए, उनको जो है सो कि देख करके ये इनको भी छल कपट से हत्या करने का बहुत बार साजिश किया, लेकिन वह जो है सो कि ये आर्य लोग सफल नहीं हुए। तब इनके बच्चे प्रहलाद को जो है अपने किसी तरह से फोड़ के अपने पक्ष में करके और अपने पिता से बगावत करवा दिया और बगावत कराने के फलस्वरूप दोनों में काफी दूरियां बढ़ गई। लेकिन उनकी बहन जो थी हिरण्यकश्यप की होलिका थी। होलिका जो है अपने भतीजे के प्रति उनका ममत्व कहिए, उनका मोह कहिए, उनका प्यार कहिए, जो भी था वे उसमें पढ़ करके एक वक्त था कि उनकी शादी करीब आ गई थी। उनकी शादी करीब में तो देखे कि मेरा भतीजा भाई दूर है, घर आ नहीं रहा है, घर से बिल्कुल विरक्त हो चुका है। तो उनके खोज में निकल गई रात्रि में ब्राह्मणों ने उनको घेर करके उनकी सुंदरता के उनके अस्मत को लूटा और अस्मत को लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद तो देखा कि अब हिरण्यकशिपु जो है सो कि हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। वह क्या किया कि साबूत को मिटाने के लिए हिरण्यकशिपु के डर से वह जो आसपास के कुछ घास पुआर लकड़ी इकट्ठा करके रात्रि में उनको जो हत्या करने के बाद उनको जला दिया और उसके बाद झूठी कहानी गढ़ करके एक जो है इसकी अलग से कहानी गढ़ा और छिपाने के लिए कि भाई यह जो है सो कि देखिए होलिका को एक ऐसा जो है सो कि भगवान ने ईश्वर ने एक चादर दिया था कि उसको ओढ़ने से वह आग में भी बैठेगी तो वह जलेगी नहीं, लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी। वह जो है सो कि एक कहानी गढ़ा ये ब्राह्मणों ने और उस कहानी को कि दिखाया कि प्रहलाद की हत्या करने के उद्देश्य से यह हिरण्यकशिपु अपनी बहन को वह चादर उड़ा करके और गोद में लेकर के प्रहलाद को अग्नि में बैठा दिया और उसकी ताकि वह जल करके मर जाए और उस चादर के वजह से यह होलिका बच जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि वह चादर जो है सो कि जैसा ब्राह्मणों ने लिखा है वह चादर प्रहलाद पर आकर के उड़ के बैठ गया और वह जो है चादर वो से हट जाने से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ऐसा जो है सो कि गलत जो है कहानी गढ़ करके ये हमारे समाज में विद्वेष पैदा करके आज तक अगर उसको देखा जाए तो आज तक हमारे जो मूल जो इसके
वस्तु स्थिति को, भौतिक चीजों को, या उनके ब्राह्मणी ग्रंथों की जो कहानी है, सच्चाई, उसको नहीं आज तक पढ़ पाए और समझ पाए, जिसके कारण आज जो है हत्या जो है होता रहा है। और यह जो है ब्राह्मणों की हत्या दिखा करके जश्न मनाया जा रहा है। अगर इसको देखा जाए तो सही मायने में यह ब्राह्मणी संस्कृतियों की यह पुनरावृत्ति है। ब्राह्मणी संस्कृति जो है, महिलाओं की हत्या करके जलाने की इनकी जो संस्कृति है, उसकी ही यह होली जो है यह पुनरावृत्ति है। या यूं कहा जाए दूसरे रूप में कि यह जो है असमानता का द्योतक है। असमानता और अपने राजतंत्र को, अपने शासन तंत्र को जो है सो कि, या आम जो है लोगों को, किसान मजदूरों को यह गुलाम बनाने का यह एक तरीका है। धर्म के नाम पर एक यह धंधा चला रहे हैं। प्रभात जी, एक चीज बताइए कि भारत में बौद्धिस्टों का राज रहा है और बौद्ध काल में भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में थी। सही है ना? क्या आवाज जा रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जा रही है। बिल्कुल। भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में थी, भारत के लोग सम्मान करते थे। और ऐसी स्थिति में भारत में ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मणवाद भारत में शामिल जकड़ लिया और बौद्धों को भारत से भगा दिया। यहाँ तक कि आज भी गया के बौद्ध भवन जहाँ है, वहां पर बौद्धिस्टों का टेम्पल, उसको भी हटा करके के लिए मैंने नया षड्यंत्र रच रहा है, जिसके खिलाफ बौद्धिस्टों का धरना चल रहा था कुछ दिन पहले तक। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध को भागना पड़ा इस देश छोड़ करके और ब्राह्मणों ने कब्जा जमा लिया इस देश में। बिल्कुल आपका कहना सही है। इसमें देखिए कि अगर ये इतिहास को देखें और 3 वंश को आप पढ़ लीजिए, यह जो है मूल रूप से नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। इतिहास के इन 3 वंशों का अध्ययन अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल जो है सो कि यह आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो नंद वंश के बाद जो है आया मौर्य वंश। तो नंद वंश को नाश करने वाला ये चाणक्य, जो ब्राह्मणी ग्रंथों में लिखा है, चाणक्य ब्राह्मण था। चाणक्य ने नंद वंश को सर्वनाश करके उसको जो है मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश की स्थापना के बाद ये जो है इस मौर्य वंश में 10 राजा हुए, चंद्रगुप्त से लेकर के बृहदत्त तक। तो 10वें राजा बृहदत्त थे, उनका सेनापति जो है सो कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग जो है छल कपट से उनको भरे दरबार में धोखा दे करके, हत्या करके उनके राज पर कब्जा कर लिया। और उसी समय से ये ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणी जो है सो कि राज कायम किया। और उसी समय से आप देखिएगा, जिस समय से पुष्यमित्र शुंग ये राजगद्दी ये बृहदत्त की हत्या के बाद अपनाया, तब ब्राह्मणी राज कायम किया। और उसी समय यह जो है सो कि पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा किया था कि जो एक बौद्धिस्ट का सर काट कर लाएगा उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। और इसी आधार को लेकर के इसी तरह से वह जो है सो कि यहाँ बौद्धिस्टों का एक कत्लेआम किया। और उसी कत्लेआम के डर से हमारे बौद्धिस्ट भाई जो है थे अन्य बौद्धिस्ट कंट्रियों में, देशों में वे चले गए। और जो कत्लेआम के बाद जो बचे या उस दौरान जो चले गए, उसके बाद फिर पुनः देखिएगा, इतिहास का पुनरावलोकन कीजिए तो फिर बौद्धिस्टों का जो है सो कि कुछ समय बाद जब पुष्यमित्र शुंग के राज का जब सर्वनाश होने लगा, उसका पावर कमने लगा, उसका क्षेत्र घटने लगा, तो फिर बौद्धिस्टों का जो है सो कि कब्जा हुआ। और वैसे अगर दूसरे रूप में देखिएगा तो उसके बाद जो है सो कि यह क्या हुआ, ब्राह्मण बहुत जब इनकी सत्ता कमजोर पड़ी तब तक यह विदेशियों को आवाहन करके बुलाते रहे।
जब इनकी सत्ता कमजोर हुई तो यहाँ ये सबसे पहले मुसलमानों को बुलाए। मुसलमान यहाँ बहुत सा उस समय, जिस समय ये मुसलमान लोग आए थे उसके पहले या वृद्धत्व की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग जिस समय सत्ता हथियाया उस समय भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। आप जितने भी अवशेष मिले हैं, चाहे वह नालंदा का अवशेष यूनिवर्सिटी का मिला हो, तक्षशिला का मिला हो, या यहाँ देखिए विक्रमशिला का मिला हो, तेल्हाड़ा का मिला हो, बहुत सारे ऐसे है अवशेष मिले हैं जहाँ की बौद्ध विहार थे। बौद्ध जो है सो कि वहाँ यूनिवर्सिटियाँ थी, बौद्धिस्टों के द्वारा वहाँ अध्ययन कराया जाता था और पूरे दुनिया के छात्र यहाँ आते थे, यहाँ रिसर्च करने, शोध करने और यहाँ अध्ययन करने। उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया थी। इन्हीं ब्राह्मणवादियों ने हमारे सोने की चिड़िया जैसे देश को बर्बाद कर दिया। आज अगर वर्तमान में देखिएगा तो आप सही कह रहे हैं, जो मुख्य मंदिर जो है बौद्धिस्टों की बोध गया में, उस पर कब्जा जमाए हुए ब्राह्मण। अरे भाई, बौद्धिस्टों का यह जगह है, तथागत बुद्ध का जगह है, तथागत बुद्ध की मूर्ति है, वहां यह है ब्राह्मणों का क्या आवश्यकता। तो ब्राह्मणों ने यह बात जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, क्योंकि तथाकथित हमारे 1947 के आजादी के बाद भी ब्राह्मणों के द्वारा ही यहाँ देश शासित हो रहा है। भले ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया या संविधान सभा ने संविधान बनाया, लेकिन उसके मुख्य जो है सो कि संयोजन करता थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो संविधान के अनुसार चलना चाहिए था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 50% भी संविधान लागू नहीं हो रहा है। संविधान की धाराएं लागू नहीं है, संविधान की चीजें लागू नहीं है। आज भी 50% से ज्यादा मनुवादियों के जो ग्रंथ है, वो जो कानून का ग्रंथ है मनुस्मृति, वह मनुस्मृति के द्वारा आज भी संचालित हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि कांग्रेस जब यहाँ तथाकथित आजादी के बाद सत्ता में आया तो उस समय भी ब्राह्मणों का शासन था। नेहरू उस समय, अगर कांग्रेस के इतिहास देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री नेहरू ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू, तो बात जबरदस्ती एक तरह से कहिए, उस समय सब लोग मानता था गांधी को। गांधी पूरा ब्राह्मणवादी था, वह विदेशी था, यह विदेशी बनिया था, लेकिन आज उसको जो है सो कि देसी बनिया के रूप में ढाला जा रहा है। वह जो है सो कि गांधी। प्रभात जी एक मिनट, ये एक चीज बताइए हमको कि ये जो होली का जो जन्म हुआ, होली का जो विकास हुआ है या शुरुआत हुआ है, क्या इसमें बौद्धिस्टों का समय का है या बाद में इसका रूपांतरण हुआ है ब्राह्मणों द्वारा? नहीं, होली जो है पहले से मनाया जाता रहा है। आप देखिए, होली हम पहले भी बोले कि होली जो है यह किसान पर्व है, फसल पर्व है। जब आप देखिएगा होली अभी आया तो होली के समय यह बात स्पष्ट हो जाता है कि रबी का फसल जो है कि किसान यह अनुमान लगा लेता है, पूर्णतः आधा फसल जैसे मसूर का फसल वह घर में आ जाता है या खलिहान में आ जाता है, गेहूं चना अभी रहता है बाहर। लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा किसान लोग या मजदूर लोग स्पष्ट हो जाते हैं कि हमारा फसल अब अच्छा होगा या निश्चित है कि हमारा फसल हो जाएगा, हमारा फसल मारा नहीं जाएगा। और ये फसल के उत्पादन के खुशी में यह एक पर्व मनाया जाता है, फसल पर्व के रूप में। हमारे पूर्वज जो थे प्रकृति पूजक थे और यह फसल पर्व के रूप में यह पहले से मनाते आ रहे हैं। लेकिन यह ब्राह्मण लोग धर्म के आड़ पर जो है कि धर्म का धंधा बना करके यह गलत तरीके से यह जो है कि इसको संचालित करके हमारे देश को के लोगों के, सीधे साधे लोगों को आज भी गुलाम बनाए हुए हैं धर्म के नाम पर। यह स्थिति है। प्रभात जी, बिल्कुल प्रभात जी, एक चीज बताइए हमको, आप जब ऐसी स्थिति बनी हुई है और आज भी इन चीजों पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जब से भाजपा सरकार में आई है, तो इस चीज से आप कैसे निपटेंगे? क्या करेंगे कि जनता इसको समझ में आए और विरोध हो इसका?
बिल्कुल आपने सही कहा कि भाजपा की सरकार 14 के आने के बाद यह जो है कि ये इसमें कुछ तेजी आई है। आज देखिएगा कि चुनाव जो हाँ हो रहा है, चुनाव जो है सो कि आज मशीनों के द्वारा हो रहा है। पहले बैलेट पेपर से हुआ करता था, लेकिन बैलेट पेपर से को हटा करके आज जो है सो कि ईवीएम मशीन से किया जा रहा है। ईवीएम मशीन के बारे में अब तो सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कहिए आश्वस्त होते जा रहा है कि इसमें इसके माध्यम से घोटाला हो रहा है, और वह इसी के बदौलत जो है आज भाजपा जो है सत्ता में है। भाजपा में देखिए, जब से भाजपा में आया है पूरे उत्तर प्रदेश या बिहार या अन्य जगहों पर जबरदस्त जो है सो की हत्याएं और जनसंहार हुआ है। लेकिन जो जनसंहारी है या हत्यारा है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, वो भाजपा का नेता बना हुआ है। यह स्थिति है। जैसे एक साधारण उदाहरण, हमारे जो है रेसलर, ये कौन थी, ये कौन फटाक थी हरियाणा की, उसकी देखिए स्थिति, विनेश फोगाट की जो है स्थिति क्या हुई बताइए। हमारे देश के जो भी महिला पुरुष लड़कियां हैं, वे देश के लिए मेडल जीतती है, देश का नाम रोशन करती है, देश का सर ऊंचा करता है, और उसके प्रति जो है हमारे जो खेल मंत्री हैं उसका नियत कितना गड़बड़ है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है, अभद्रता की जाती है। अगर इसके ऊपर वो जो सकी आंदोलन करने गई, पहले तो मैंने गुहार लगाई इंसाफ की, इंसाफ नहीं मिला तो धरने पर बैठी, धरने पर भी इसका जो है सो कि उसको तरीके से नहीं बैठने दिया गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। प्रभात जी हम इस सवाल पर हैं कि आप इस होली के में जो कुछ चल रहा है और बौद्धिस्टों का चीज था, ये आज भ्रमण ने कब्जा कर लिया है, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे इस होली के अवसर पर, होली के बारे में, होली के लिए? हम इस पर दो बात कहना चाहेंगे। पहले तो हम जनता भाई को हम अपना ये कहना चाहेंगे कि ये ब्राह्मणवादी ग्रंथों में जो झूठी कहानियां हैं उसकी सच्चाई को जाने समझें और उसके अनुरूप व्यवहार में उतरे, और ये ब्राह्मणवादियों के जो है सो कि ये षड्यंत्र को जो है सो कि नाकामयाब करें। और यह जो है ब्राह्मणों के द्वारा यह जो कब्जा किया गया है जो मुख्य बौद्ध मंदिर पर, इस पर कब्जा हटाने के लिए हम सभी जितने भी भारतवासी हैं एकजुट हों और एकजुट हो करके ये इन ब्राह्मणवादियों को, ब्राह्मणों को शिकस्त दें, और बौद्धिस्ट जो वास्तव में विज्ञान पर आधारित इनका जो भी कथन और तर्क होता है, क्योंकि विज्ञान ही हमको विकास देश का करा सकता है, हम आपका विकास करा सकता है, व्यक्ति तौर पर भी, देश के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी। अगर विज्ञान से हम दूर रहेंगे तो हमारे देश और समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए यह जो है बौद्ध धर्म जो है विज्ञान पर आधारित सभी चीजें हैं, तर्क पर आधारित चीजें हैं, कोई धर्म के आड़ में यहाँ धंधा नहीं है। इसीलिए ब्राह्मणवादियों ने यह कुचक्र रचा है। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे भारतवासियों को, बिहार वासियों को कि भाइयों, इन ब्राह्मणवादियों के षड्यंत्र से सतर्क हो और एकजुटता कायम करें, और एकजुटता कायम करके आप जो है इन ब्राह्मणवादियों के षड्यंत्र को खत्म करें, और बौद्धिस्टों का जो वहाँ मंदिर पर कब्जा होना चाहिए व्यवहार में, वह जो है स्थापित करने में बौद्धिस्टों को कंधे से कंधा मिलाकर मदद करें, हर तरह से सहयोग करें, यही संदेश देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, आपने चीजों को रखा और बताया कि किस तरह से एक स्त्री की हत्या का जश्न मनाया जा रहा है और ब्राह्मणवाद किस तरह से इन चीजों को विकृत रूप में डाल दिया। बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, आपने आपका हम अभिवादन करते हैं और इसके साथ ही दर्शकों को कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत 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 धन्यवाद रोहित बाबू, आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और इसी तरह से आगे आगे आप करते रहें।